Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear student, I just hope you all are doing well. So first of all, let me introduce myself. This is me, your biology teacher, and welcome to Nimsha Learning Hub. Dear student, as you know, the syllabus of class 9 and 10 has been totally changed. So आज से students हम लोग जो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो हम बायोलॉजी 9th क्लास की स्टार्ट करेंगे। तो बेटा हम बायोलॉजी 9 क्लास के न्यू सिलेबस की तरफ चैप्टर नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। ओके, तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम लोग फॉलोइंग पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, जिसमें आ जाता है हमारे पास कि बायोलॉजी क्या होता है। उसके बाद हम होली कुरान से रिलेटेड कुछ स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, सब फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी की एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उसका दूसरे जो साइंसेस हैं उनके साथ रिलेशंस पढ़ेंगे। इन शॉर्ट हम लोग इस चैप्टर के अंदर तमाम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो बायो से रिलेटेड होंगी, जो बेसिक होंगी बायो की और बायो के लफ्ज़ी मतलब को बयान कर रही होंगी। सो नाउ मूव टू द जो लेक्चर। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी। तो बेटा जो हमारे पास बेसिक जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो आ रहा है साइंस। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कि साइंस क्या है। साइंस द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बेटा नेचुरल वर्ल्ड से क्या मुराद है? कुदरती दुनिया, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, जो दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। तो साइंस क्या है? अपने मुशाहदात और तजर्बात के साथ इस दुनिया में इस वर्ल्ड को स्टडी करना, वो क्या कहलाता है? साइंस को। तो बेटा एक्सप्लोर द वर्ल्ड डीप डाइव, यानी कि अपनी ऑब्जर्वेशन, मुशाहदात और अपने तजर्बात के ज़रिए दुनिया को एक्सप्लोर करना, दुनिया को दरियाफ्त करना, हर छोटी से छोटी चीज़, हर बड़ी से बड़ी चीज़ की खोज लगाना, डिस्कवरी करना, वो क्या कहलाता है हमारे पास? साइंस। क्या आ गई हमारे पास? साइंस। साइंस वो चीज़ आ गई जिसके अंदर हम अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू दुनिया की खोज लगाते हैं या नई से नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, दरियाफ्त करते हैं, वो क्या है? साइंस। बेटा साइंस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, यानी कि बहुत वसी सब्जेक्ट है। अब इस वसी सब्जेक्ट में सारी चीज़ों को एक साथ स्टडी करना पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या बन जाएगी? वो खिचड़ी बन जाएगी। ना दाल चावल एक साइड पे रहेंगे, ना बिरयानी एक साइड पे रहेगी, ना पुलाव एक साइड पे रहेगा, वो सारी की खिचड़ी बन जाएगी, मिक्सचर सा बन जाएगा। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए साइंस ने क्या किया कि उसने उसको डिवाइड कर दिया ब्रांचेज में। तो आगे कितनी डिवीजन्स हैं साइंस की? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो जो सबसे पहली डिवीजन है वो है बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ। बेटा लाइफ से मुराद है ज़िंदगी, यानी कि ज़िंदा इंसान, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर ज़िंदगी है, जो ज़िंदा रह सकते हैं, वो स्टडी क्या होती है? बायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिज़िक्स। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। अब बेटा यूनिवर्स में हमारे पास क्या आ जाता है? प्लैनेट्स आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेस, ग्रेविटी, टाइम, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है। तो इस सारी स्टडी को हम किस में स्टडी करते हैं? फिज़िक्स में। उसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ मैटर। तो मैटर क्या था हमारे पास? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर के अंदर हमारे पास आ जाते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, केमिकल्स, उसके अलावा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, मिक्सचर, ठीक है, सॉल्यूशंस। ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में। केमिकल्स के रिलेटेड, कंपोजिशन के रिलेटेड सारी स्टडी होती है केमिस्ट्री में। उसके बाद आ जाता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लॉजिक्स। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम उनके क्या करते हैं? लॉजिक्स ढूंढते हैं। अब देखो ना बेटा कि ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद यूनिवर्स, मैटर और लॉजिक की स्टडी, ये सारी किस में आ रही है? साइंस में। तो कैसा पॉसिबल है कि सिर्फ एक साइंस हो और हम इस सारी खिचड़ी को उसमें पढ़ लें? बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए हम लोगों ने साइंस को मज़ीद डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बायोलॉजी। अच्छा जी, क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। तो बायो बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से लफ्ज़ निकला हुआ है, ठीक है। बायो और लॉजी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने रेड से इसको हाईलाइट किया है। बायो, बायो का क्या मतलब होता है? लाइफ। और लॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी। सिंपल। यानी कि हमारी ज़िंदगी की स्टडी क्या कहलाती है? बायोलॉजी। और ज़िंदगी की स्टडी लाइफ में, मैंने आपको बताया लाइफ का मतलब है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी में क्या आ जाती है? लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो सांस ले रही हैं, खा पी रही हैं, जिंदा रह रही हैं, वो क्या आ रही है?
इसकी स्टडी में। बेसिकली क्या इसकी डेफिनेशन बन रही है, इट एक्सप्लोर स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि किस तरह जानदार, उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो अपने इन्वायरमेंट में किस तरह से रह रहा है, उसका रहन सहन क्या है, वो किस तरह वर्किंग कर रहा है, क्या उसकी फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है, किस तरह वो रिस्पॉन्स कर रहा है इन्वायरमेंट को, कोई भी उसके ऊपर कोई जो है ना इशू क्रिएट हुआ है तो वो किस तरह से उसको हैंडल कर रहा है। ये सारी स्टडी किसमें हो रही है, बायोलॉजी में। ठीक है, अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई वी स्टडी इट, कि हम बायोलॉजी को स्टडी क्यों करते हैं। तो बायोलॉजी क्या है, लाइफ की स्टडी, जिंदा रहने वालों की स्टडी। तो बेटा जिंदा जो रहते हैं वो क्या होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, सोते हैं, उनको बीमारियां भी लगती हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंट के साथ उनका कांटेक्ट भी होता है। तो बेसिकली ये जो बिहेवियर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको उन इश्यूज को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बायो की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा कोरोना वायरस आया था ना, हम जानदारों के ऊपर ही आया था, ठीक है। अब बेटा उस कोरोना वायरस ने हमारी इफेक्ट को कैसे हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट किया, हमने जो खाना खाया उसमें उसने किस तरह इम्पैक्ट किया, आपको पता है वो बैट्स की वजह से जो है ना फैला था, ठीक है, हमारे फूड में उसका क्या रोल था। उसके बाद हमारे इन्वायरमेंट में तब बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई थी, वायरस फैल गया था, ठीक है। तो बेटा इन सारे जो ऑर्गेनिजम्स के इश्यूज़ के रिलेटेड जो स्टडी होती है वो हम बायो में पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसकी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब साइंस इतनी वसी है, ठीक है, अब साइंस के आगे जो बायोलॉजी है ना ये भी बहुत वसी है, यानी कि एक छोटा माइनर से मेजर तक की जो स्टडी है वो सारी की सारी बायो में आ जाती है। कैसे आ जाती है, अच्छा आप एक छोटा बैक्टीरिया ले लेते हो जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा आपकी नॉर्मल आंख से, ठीक है, तो बेटा उस बैक्टीरिया से लेके प्लेनेट कितना बड़ा होता है उस तक की स्टडी जो है ना बायो में आ जाती है, यानी कि हम बायो में लिविंग थिंग्स का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट स्टडी करते हैं जो माइनर से मेजर में आ जाता है। क्लियर, नेक्स्ट हम मूव करते हैं फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी की तरफ। देन हमारे पास आ जाती हैं फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी मैंने आपको बताया साइंस इतनी वसी थी, साइंस आगे से डिवाइड हुई, अब बायोलॉजी भी इतनी वसी है कि ये भी अपनी फील्ड्स में अलग अलग से डिवाइड होगी। इसके अंदर 3 फील्ड्स आ जाती हैं, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं जोलॉजी। जोलॉजी को मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ 2 पार्ट्स में, एक जू और एक लॉजी। तो बेटा जू चिड़ियाघर तो गई हो, क्या होते हैं वहाँ पे, जानवर, तो यानी कि लॉजी क्या है, स्टडी, तो बेटा यानी कि जो एनिमल्स की स्टडी होगी वो क्या होगी, जोलॉजी होगी। अब एनिमल्स में क्या आ जाता है, कैट्स, डॉग्स, लाइन, हैन, रैबिट, ईच एंड एवरी जो है ना जानवर आ जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा वो जोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, जो सॉरी एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा अब हम इसमें जोलॉजी में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी हेल्थ बिहेवियर क्या है, वो किस तरह से इन्वायरमेंट में इंट्रैक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव टू द बॉटनी। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा, मेरे लिहाज से तो ना ये बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते थे, लेकिन ये मिस्टेक वाली चीज़ नहीं है, तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। कैसे, अच्छा जी बॉटनी, बच्चों को भूल जाता है कि बॉटनी किसकी स्टडी है। तो बेटा देखो बूटा, स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी है ना, तो आप लोग पंजाबी में लफ्ज़ यूज़ करते हो बूटा, किसके लिए, पौधों के लिए। तो जैसे ही आप बॉटनी आपके सामने आए तो आपको पता लग जाना चाहिए बूटा है, तो बूटा किसकी स्टडी है, प्लांट्स की। क्यों, क्योंकि पंजाबी में वर्ड बूटा किस लिए यूज़ होता है, पौधे के लिए। अब बेटा प्लांट्स में क्या आ जाती हैं, रूट, शूट, सीड, फ्लावर, उसके अलावा फ्रूट, ठीक है, स्टेम, लीव्स, हर चीज़ आ जाती है, ठीक है, प्लांट्स की। तो उनकी अपीयरेंस, स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, ग्रोथ, इंटरेक्शन, ठीक है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस वो किस तरह कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब प्लांट्स की बीमारियां भी होती हैं, ठीक है, उनके डिजॉर्डर्स भी होते हैं। इन सारी स्टडी को हम करते हैं बॉटनी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो का क्या मतलब होता है बेटा, छोटा, बिल्कुल स्मॉल। और ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब होता है, लिविंग बॉडी, यानी कि जिंदा बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार, ठीक है। तो ऐसे जानदार जो बहुत ही छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, जो हमें हमारी आंख से नज़र नहीं आते, हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है, वो किस में आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस और बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हो गए, ठीक है।
जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नज़र से माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाता है उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रोडक्शन, हमारी हेल्थ पर उनका इफेक्ट, वो किस तरह जिंदा रह रहे हैं, हैबिटेट कहाँ पे वो रह रहे हैं, अपना कहाँ ले रहे हैं। ठीक है, ये आगे जाके आप इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो माइक्रो मीन स्मॉल और ऑर्गेनिजम्स मीन लिविंग बॉडी। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। क्लियर? अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर था इतना ही। हमने पढ़ा साइंस, बायोलॉजी और फील्ड्स ऑफ साइंस। क्लियर है बेटा? अच्छा, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।